जो गरीब जनता है उसको और गरीब से गरीब बना करके उसको भीख मांगने कटोरा दे करके 5 किलो राशन के लिए मजबूर करने के लिए, और यही समझा दिया जाए कि वही 5 किलो का राशन तुम्हारे लिए विकास है। सरकार पत्रकारों पर ये सरकार जैसे ही सरकार से कोई पत्रकार सवाल करने की हिमाकत कर रहा है तो उसके ऊपर FIR हो रहा है और उसको जेल की राह दिखाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं पत्रकार भी डरा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच तक टाइम्स और मैं वीरेंद्र रावत। हमारे बीच है जो है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अभी तत्काल में नियुक्त हुए प्रदेश प्रवक्ता अरशद राजा जी। मैं इनसे बात करूंगा और इनसे जानने का प्रयास करूंगा। आज देश में जो है कि एक भूचाल आया हुआ है जिसके लेके मीडिया काफ़ी गर्म है और विपक्ष भी जो है कि निशाना साधने में कहीं से कहीं कम नहीं दिखाई दे रही है। वहीं सरकार के लोग भी जो है कि बीजेपी भी एक तरह लोगों को और विपक्ष के जो है कि इंडिया गठबंधन को घेरे में लाने का पूरा प्रयास कर रही है। मैं बात करूंगा अरशद राजा जी से कि क्या कुल मामला है, आखिर क्यों जो है कि पत्रकारों को जो है कि बैन किया गया है, उन पत्रकारों के ऊपर क्या आरोप लगाया गया है, मैं बात करूंगा। सबसे पहले तो मेरे चैनल में आपका स्वागत। आपके चैनल को और आपके पूरे दर्शकों को जो भी आपके चैनल को देख रहे होंगे उन सबको धन्यवाद कि आपने इस एक बड़े मसले पर जो भारत की जो भविष्य है, इस भारत के भविष्य पर चर्चा करने के लिए आप हमसे जुड़े हैं, इसके लिए आपका साधुवाद। सबसे पहले सवाल हमारा ये है कि 14 पत्रकारों को जो है कि इंडिया गठबंधन बैन कर दी है। क्या मामला है, आखिर क्यों पत्रकारों को बैन किया गया? पिछले 9 सालों से जो ये सरकार चल रही है, जो दमन की नीति पर चल रही है, ये सरकार तानाशाही को अपना के फांसीवाद, सामंतवाद, पूंजीवाद के रास्ते पर बड़ी तेज़ी से चल रही है और हिंसा और नफ़रत का जो बाज़ार इन्होंने सजाने का प्रयास किया है। आप भी पत्रकार के साथ ही आपको पता है कि इस पूरे 9 साल में मणिपुर जैसी घटना अभी आज़ादी के इतिहास में 75 साल के इतिहास में आज तक नहीं हुई थी। जो नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में एक कलंक लगा है, मणिपुर जो लगता है कि भारत का हिस्सा ही नहीं है, उस पर नरेंद्र मोदी जी वो 56 इंच की छाती न जाने कहाँ खो जाती है। जब मणिपुर पर बात करने की बारी आती है तो केवल 30 सेकंड उनके पास होता है। इससे बड़ी संवेदनहीनता क्या हो सकती है? और ये 14 एंकर हैं, जो 14 एंकर का आप सवाल कर रहे हैं, इन 14 एंकरों का जो नाम आया है, आप इन सब का डिबेट उठा के देख लीजिए। इस पूरे पिछले 9 साल का और 9 साल के पहले का, 9 साल के पहले यही पत्रकारों के अंदर इतनी हिम्मत हुआ करती थी जो पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी के फ़ोटो को लगा करके और पूरे देश में खबर चलाते थे। आज वो हिम्मत कहाँ चली गई है? वो हिम्मत दिखाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? क्यों चरण चुंबक बन गए हैं? क्यों उस नरेंद्र मोदी के सामने इनकी बोलने की हिमाकत नहीं हो पा रही है? कहीं ना कहीं इन्होंने या तो सौदेबाजी किया है। तो सौदेबाजी अगर आप कर रहे हैं तो आपके कहने का मतलब कि मीडिया बिका हुआ है? बिका हुआ है, आप मीडिया को बिका हुआ है। ये साबित इन 14 एंकरों ने कर दिया है। क्यों मीडिया में अडानी की हिस्सेदारी नहीं है? कौन सा चैनल है जिसमें अडानी का हिस्सेदारी नहीं है? रिपब्लिक भारत किसका है? ये जो भारत 24 अभी लॉन्च हुआ है किसका है? आप पता तो करिए। ये सभी किसी न किसी भाजपा के सांसद या बड़े उद्योगपति का है। पत्रकार पूरी निष्पक्षता से जिस रोज ABP न्यूज से आप हमको ये बताइए ना, पत्रकारिता होता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और वो सच्चाई बोलना और दिखाना जानता है तभी पत्रकार है, वो पत्रकार है। उसके पास हिम्मत होता है जो झूठ को झूठ और सच को सच छाती ठोक के कहता है। जैसे रवीश कुमार, जब उन्होंने कहा तो NDTV से उनको इस्तीफा देना पड़ा। इतना दबाव बनाया गया कि उन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ा। अभिसार शर्मा जो ABP न्यूज़ में रहा करते थे, जब अच्छी खबरें और इस नरेंद्र मोदी जी के सरकार पर, भाजपा के सरकार पर जब उन्होंने सवालिया निशान खड़ा करना शुरू किया तो उस ABP न्यूज़ से उनको इस्तीफा देना पड़ा। अजीत अंजुम जब आज तक में रहा करते थे, ABP न्यूज़ में भी रहे, मास्टर स्ट्रोक चलाया करते थे। और जब उन्होंने इस शौचालय के महाघोटाले का पर्दाफाश किया था ना, तो उनको भी बाहर करना, भी नौकरी गंवानी पड़ी। ये इस देश में चल रहा है। लगातार पत्रकारों पर ये सरकार जैसे ही सरकार से कोई पत्रकार सवाल करने की हिमाकत कर रहा है तो उसके ऊपर FIR हो रहा है और उसको जेल की राह दिखाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं पत्रकार भी डरा हुआ है और इनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे ED CBI IT तो है ही, ये किसी से छुपा नहीं। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि आज जो भी 14 लोगों का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे ED CBI IT तो है ही, ये किसी से छुपा नहीं। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि आज जो भी 14 लोगों का नाम है, ये कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में कार्य करते थे। चरण चुंबक पत्रकार हैं ये भाजपा के चरण चुंबक पत्रकार हैं। इन्होंने लगातार 9 सालों में बेरोजगारी जैसी 45 साल के इतिहास में सबसे बड़ी बेरोजगारी आज है, जिसका दंश हर नौजवान भारत का झेल रहा है। इस बेरोजगारी पर उन्होंने डिबेट क्यों नहीं किया? महंगाई चरम सीमा पर है। आप दाल, सब्जियां, टमाटर, मोटरसाइकिल का रेट, दवाइयों का रेट, छड़ का रेट, गिट्टी का रेट, बालू का रेट, सीमेंट का रेट, गैस सिलेंडर का रेट, पता तो करिए।
इन पत्रकारों के अंदर से ये भावनाएं कैसे चली गई, जो महंगाई 1 रुपया 30 पैसे पेट्रोल बढ़ने पर ये पत्रकार हर रोज़ 24 के 24 घंटे उस 30 पैसे को चलाया करते थे, और आज लगातार 65 रुपये से पेट्रोल पहुंच गया है 100 रुपये पर। आज एक डिबेट नहीं होता है तो लगता है कि हाँ पत्रकारिता बिक गई है। जब गैस सिलेंडर का दाम 400 रुपये, यानी कि पत्रकार जो है कि महंगाई पे, भ्रष्टाचार पे, इन मुद्दों पे चर्चा नहीं कर रहा हूँ कि जब 400 रुपये का गैस सिलेंडर मिला करता था तो यही स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर लेके सड़कों पर घूमा करती थी, प्रधानमंत्री जी को चूड़ियाँ भेजती थी, और वही गैस सिलेंडर 3 गुना हो गया, 1200 रुपये में मिल रहा है। तो किसी पत्रकार के अंदर वो जिज्ञासा और जागरूकता जगी ही नहीं, उनकी पत्रकारिता जगी ही नहीं कि वो सरकार से सवाल कर लें, हिम्मत जुटा लें। अभी सरकार 200 रुपये तो कम किया गैस पे। 9 साल वसूल लीजिए, 9 साल वसूल लीजिए, हज़ारों करोड़ रुपया, और चुनाव आए तो 200 रुपये सस्ता कर दीजिए। यानी कि चुनावी रणनीति है ये। इसके पहले 2014 में कितना में मिलता था? 400 रुपये मिला करता था ना, 425 1200 रुपये किया, 200 रुपये अभी इन्होंने घटाया, 200 रुपये घटाया, अभी भी 1000 रुपये का गैस सिलेंडर मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं 600 रुपये महंगा है ना। आपको 600 रुपये प्रत्येक सिलेंडर पर अभी भी भरने हैं। और कांग्रेस आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का यही विजन है कि हमें महंगाई को पीछे छोड़ना है। गैस सिलेंडर का रेट जहाँ भी सरकार है, राजस्थान चले जाइए, हिमाचल चले जाइए, कर्नाटका चले जाइए, छत्तीसगढ़ चले जाइए, आपको गैस सिलेंडर का दाम केवल 500 रुपये में आपको एक सिलेंडर मिल जाएगा। यानी कि कांग्रेस की सरकार जहां है वहां जो है कि सस्ता है, वहाँ गैस सिलेंडर केवल 500 रुपये में मिल रहा है, और अन्य जगहों पर इसी गैस सिलेंडर का रेट 1200 रुपया है। तो सारी सरकार, अभी चुनाव आ रहा है ना, 6 महीने चुनाव बचे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस पार्टी आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी दे दी है तो कांग्रेस पार्टी का पक्षपात कर रहे हैं? कोई पक्षपात नहीं है, हम सच्चाई बोलना जानते हैं, हमको सच्चाई बोलना आता है। आप बताइए ना कि गैस सिलेंडर का दाम 2014 से 2012 तक, 2024 आते आते, 2023 आते आते 400 से 1200 रुपये कैसे हो गया इतनी तेज़ी से? आपको बताएं, अडानी को 609 से दूसरे नंबर पर लाने के लिए सारे खेल, ये सारी साजिशें रची गई हैं। ये अडानी जो है ना, ये अडानी 609 2 नंबर पे, 609 नंबर पे हुआ करते थे 2014 के पहले, और 2014 के बाद जैसे ही सरकार बदली तो यही अडानी 609 602 नंबर से आज पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर आ गए। तो पूरा खेल एक व्यक्ति को अमीर से अमीर बनाने का है, और इस देश की जो 70% आबादी है, जो गरीब जनता है, उसको और गरीब से गरीब बना करके उसको भीख मांगने, कटोरा दे करके 5 किलो राशन के लिए मजबूर करने के लिए, और यही समझा दिया जाए कि वही 5 किलो का राशन तुम्हारे लिए विकास है। सरकार इन नीतियों पर काम कर रही है। तो जनता अब 9 साल से देश में तमाम बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। अभी चंद्रयान 3 जो है कि लॉन्च हुआ, इस पे तमाम देश की जनता बड़ी खुश हो रही है, और आप लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है कि सरकार लोगों को गुमराह कर रही है। चंद्रयान 3 किसकी उपलब्धि है? ये सरकार की उपलब्धि नहीं है, ये वैज्ञानिकों की उपलब्धि है। इसरो सरकार तो अपना पीठ थपथपा रही है। इसरो के संस्थापक कौन हैं? हम आपसे पूछना चाहते हैं, इसरो के संस्थापक कौन हैं? वैज्ञानिक हैं। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के एक बड़े विजन ने इसरो जैसे संस्था का निर्माण किया, और इस देश को एक नई ऊंचाई देने के लिए आज चंद्रमा पर अगर हमारे देश का वैज्ञानिक वहां पहुंच रहे हैं, जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का एक बड़ा विजन है उसके पीछे। उसके पीछे सही है, लेकिन इसमें जितनी भी योगदानें हैं, सरकार का कोई पहल नहीं है। हाँ, हो सकता है कि आपका सपोर्ट मिले, लेकिन आप वैज्ञानिकों के पूरे कारनामे को, उनके श्रेय को अपने पीठ पर न लें। इसके पहले भी सरकारें काम की हैं। किसी सरकार ने सेना के, वैज्ञानिक के, डॉक्टर के श्रेय को खुद नहीं स्वीकारा, उन्होंने उनके ऊपर छोड़ा। APJ अब्दुल कलाम जी इस देश के राष्ट्रपति रहे।